नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में 5 जुलाई से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो ये बड़ी खबर, यूपी में 5 जुलाई से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम। कोरोना के गिरते ग्राफ के बीच ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है। सीएम योगी की टीम ने ये बड़ा फैसला लिया है। टीम 9 के साथ बैठक हुई और ये निर्देश दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सिनेमा हॉल और जिम एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। 5 जुलाई से ये तीनों ही खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है यूपी सरकार की ओर से। टीम 9 की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का। तो जहां दिल्ली में पहले ही फिटनेस सेंटर खोलने का फैसला लिया गया, तो वहीं यूपी में भी सोमवार से सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलने जा रहे हैं। ये बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है, जहां चौतरफा तारीफ हो रही है यूपी के मॉडल की, किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर को मैनेज किया है और कंट्रोल किया है। और उसके बाद धीरे धीरे कर जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, धीरे धीरे कर जिलों में यह शुरुआत हुई, जहां और अब जब केसेस काफी कम देखे जा रहे हैं, कुल 24 जिलों में जहां 0 केसेस देखे गए, तो वहीं कुछ जिलों में 1 डिजिट में केस आ रहे हैं, तो वहीं 1 से 2 जिलों में 2 डिजिट में केस आ रहे हैं। तो यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके चलते मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का यह बड़ा फैसला लिया गया है, जो अभी तक लंबे समय से बंद चले थे। जब कोविड की दूसरी लहर हमने अचानक से देखी थी, अप्रैल माह में कोविड की दूसरी लहर ने किस तरीके से लोगों की जिंदगी छीननी शुरू कर दी थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था और सब कुछ अचानक से यूपी सरकार की ओर से बंद करना पड़ा था। स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जितने भी धार्मिक संस्थान थे, और लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे कर अनलॉक की ओर बढ़े। अनलॉक की प्रक्रिया में भी हमने देखा कई तरीके की पाबंदियां लगी रही थी। हालांकि पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं कुछ हद तक, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जहां वीकेंड कर्फ्यू अभी भी लागू है शनिवार और रविवार का, लेकिन 5 दिन जो राहत दी जा रही है, उसमें ये बड़ी एक और राहत दी जा रही है कि 5 जुलाई से सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलने जा रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। जितेंद्र, सोमवार से जिम, स्टेडियम और एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं मल्टीप्लेक्स, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सरकार ने एक बार राहत देने के लिए प्रयास किया है और कहीं न कहीं लगातार जो कोरोना संक्रमण की उत्तर प्रदेश में स्थिति है, उसको देखते हुए सरकार ने फैसला दिया है कि 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोल दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने भी इस पर फैसला लिया था, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घटते कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और टीम 9 की ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टीम 9 है, उसने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया कि 5 जुलाई यानी सोमवार से स्पोर्ट्स स्टेडियम, मल्टीप्लेक्स और साथ ही साथ जो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल है, वो कहीं ना कहीं खुल जाएगी और तमाम जो कोविड का गाइडलाइन है, उन सबका पालन करना होगा। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में अभी भी लागू है, उसको लेकर अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों को समस्याएं हुई थी और कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हुई थी, और साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था जो नीचे उत्तर प्रदेश की उतरी थी, उसको धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। तो इसी क्रम में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश में स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। अब ये निर्देश जारी किया गया है जितेंद्र, अब किस तरीके से नियमों का पालन कराया जाएगा, क्योंकि लोग एक बार फिर से ना लापरवाही बरतनी शुरू कर दें। हालांकि अभी तो यूपी मॉडल की चौतरफा तारीफ हो रही है, लेकिन अब जब सिनेमा हॉल, जिम और ये सभी कुछ खुलने जा रहा है, तो ऐसे में नियम बहुत ज्यादा जरूरी है कि पालन कराया जाए। देखिए, माना जा रहा है कि आज शाम तक गाइडलाइन आ जाएगी कि इस आधार पर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये फैसला आया, टीम 9 का फैसला आया और तमाम तरह की जो चीजें अभी तक बंद थी, उसको धीरे धीरे सरकार खोलने का प्रयास कर रही है। आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि शाम तक की गाइडलाइन आएगी और गाइडलाइन जो 3 चीजों को खोलने की निर्देश दिया है, 3 गाइडलाइन में हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, उन सब का ख्याल रखा जाएगा और जो व्यवस्थाएं पहले से चल रही है
उसको कहीं ना कहीं ध्यान में जरूर रखा जाएगा कि एक सीट छोड़कर एक सीट की व्यवस्था जो बैठने की है वो सरकार ये निर्देशित कर सकती है कि जो व्यवस्था सुनिश्चित पहले थी सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स की पहली लहर में, उसकी दूसरी लहर में भी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मॉडल है उसका डंका उत्तर प्रदेश में नहीं, कई दूसरे राज्यों में नहीं, अब विदेशों तक पहुंचने का लगातार डंका बजता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरी लहर में जो कंट्रोल करने का काम किया है, जो व्यवस्थाएं उन्होंने सुनिश्चित की, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संक्रमण के चलते, चपेट में चलते कई व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्थाएं जब वो संक्रमण मुक्त हुए तो उन्होंने तमाम तरह की व्यवस्थाएं करी। तो जाहिर सी बात है कि वो अभी तक तैयारी चल रही है और उत्तर प्रदेश तीसरी लहर को भी लेकर तैयारियां लगभग शुरू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज कोई ना कोई निर्देश देते रहते हैं, चाहे अस्पतालों की बात की जाए, चाहे उसमें ऑक्सीजन की बात की जाए, चाहे वो वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था की जाए, PSC PSC को तैयार करने के, पीडियाट्रिक वार्ड तैयार करने की बात की जाए, तो सरकार स्थिति भी समान धीरे धीरे ला रही है और तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी तैयारियां लगभग सरकार की पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला देखिए यूपी सरकार की ओर से लिया भी गया है, क्योंकि जितने भी सिनेमा हॉल व्यवसायी थे उनके व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था और ऐसे में ये फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए अंजलि, नुकसान तो हो ही रहा था, मल्टीप्लेक्स जो मालिक हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो जा रहा, कंपनियों को नुकसान हो ही रहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 2 साल से लगातार मल्टीप्लेक्स बंद करने पड़ रहे थे, जिम बंद करने पड़ रहे थे, स्पोर्ट्स स्टेडियम बंद करने पड़ रहे थे। नुकसान तो भारी संख्या में हो रहा और सिनेमा व्यापारी काफी नुकसान, इससे नाराजगी भी उनके अंदर थी कि सरकार अब तो खोल दे, इस तरह की तमाम बातें कही जाती, लेकिन उन सबको राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है और कहीं कहीं 5 जुलाई से इन सबको खोलने के लिए निर्देशित कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार। इसके अलावा देखिए अब नियम क्या रहेंगे, जैसा कि सिनेमा हॉल 5 जुलाई से खोले जा रहे हैं, जितने भी मल्टीप्लेक्स है वो खुल जाएंगे 5 जुलाई से, क्या क्या नियम रखे जाएंगे इसके लिए? देखिए गाइडलाइन की बात की जाए तो गाइडलाइन जल्दी भी आ सकती है कि इस चीज के आधार पर, लेकिन माना ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है वो जैसे सिनेमा हॉल में पहले थे कि एक चीज छोड़कर एक चीज करना होगा, हर शो के बाद सैनिटाइजेशन करना होगा, ऑनलाइन टिकटिंग की जाएगी, तो ये व्यवस्थाएं जो सिनेमा हॉल की थी उनको कहीं ना कहीं वैसे लागू किया जा सकता है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। जो तमाम चीजें थी जो पहली लहर में नजर आई थी, जो पहली लहर में सरकार ने निर्देशित किया था, उन कहीं ना कहीं निर्देशों को दोबारा से सरकार पुनः लागू कर देगी और उसी के आधार पर सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स आदि को ले जाएंगे। देखिए जिम और मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसा कि एक बार फिर से खोले जा रहे हैं। टीम 9 की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जितने भी सिनेमा हॉल संचालक थे, जिम संचालक थे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालक थे, उनका ये कहना था, उनकी शिकायत भी थी कि जब सब जगह राहत दी जा रही है, सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, तो उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए। तो अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, सोमवार से ये सभी कुछ खुलने वाला है, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, जिम और साथ ही साथ जैसा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में खुलेंगे। और यहां पर सबसे बड़ी बात, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ये सभी खुलने जा रहे हैं। नियमों का पूरी तरीके से पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि नियमों का पालन करना सभी ने बिल्कुल बंद कर दिया था। यही वजह थी कि दूसरी लहर बेकाबू हुई थी और अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। जितेंद्र, तो तीसरी लहर से पहले अब ये बड़ी राहत मिलना, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर फिर से लोग लापरवाही बरतना शुरू कर दें। देखिए अंजलि, सरकार तो कोशिश कर रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है तीसरी लहर से निपटने के लिए। तमाम जहां भर्तियों की बात की जाए, एमबीबीएस डॉक्टर की भर्ती की बात की जाए, CSC PSC तैयार करने की जाए, पीडियाट्रिक वार्ड तैयार करने की बात की जा रही है। और इसको देखते हुए जो ये जिम्मेदारी हमारी और आम जनमानस की है कि आखिरकार से हमें कैसे बचाव करना है। लगातार तीसरी लहर के देश के कई राज्यों में, लगभग 12 से 13 राज्यों में पहुंच चुकी है और वो नुकसान पहुंचाने में लोगों को शुरू कर, लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में ना हो, उसको देखते हुए भी सरकार कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस रोडों पर चालान कर रही है, मास्क न लगाने वालों पे और सक्रियता दिखा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी और आपकी है और हम सब की है कि आखिरकार जो दूसरी लहर में बड़ी स्थिति हमको देखने की मिली थी, हमारे अपनों में अपनों को खोया था और कहीं ना कहीं अपने से अपने नहीं देखने को मिले थे, अग्नि तक नहीं दे पाए थे और तमाम चीजें थी, अव्यवस्थाएं बिगड़ी थी। तो कहीं जिसको देखते हुए सरकार तो निर्देश भी दे रही है अधिकारियों को। हालांकि जिम्मेदारी हमारी और अपनी है, उत्तर प्रदेश के निवासियों की है, देश के निवासियों की है कि वो किस तरह से रहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या दूसरी लहर जैसी अव्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो
अव्यवस्थाएं जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी थी, तो वो स्थिति ना आए, उसको लेकर भी ये जिम्मेदारी हम सब की है, सरकार तो काम कर ही रहेगी। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखा जा रहा है कि यूपी में इस वक्त सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर ये सामने आई है कि 5 जुलाई से जिम, सिनेमा हॉल और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलने जा रहे हैं, जिनको इंतजार था अभी तक कि आखिर कब तक जिम खुलने वाले हैं, कब तक सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन अब धीरे धीरे खत्म हो ही चुका है, हालांकि सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू हुई बाकी बचा हुआ है। तो ऐसे में ये बड़ी राहत भरी खबर है यूपी के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर ये बिल्कुल राहत भरी खबर है, क्योंकि लोग मानसिक रूप से काफी हो चुके हैं। ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ ठंडा इलाका है या तरीके से भी फिलहाल जाएगा। आज तमाम लोग वहां पहुंचेंगे मल्टीप्लेक्स पर और वहां पर सिनेमा का आनंद ले सकते हैं। ना सिर्फ सिनेमा का, बल्कि अगर सुबह उठते हैं तो जिम भी जा सकते हैं और जिम में भी कसरत कर कर अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। दिए जाएंगे, स्विमिंग पूल खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है और ये उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगह पर लोग पहुंच रहे हैं सुबह जिम, तो जिम में ताला लगा हुआ है और मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने के लिए अगर पहुंच रहे हैं तो मूवी जो जहां पर मूवी दिखाई जाती है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, बंद कर दिया गया है, नहीं देखेंगे। हमारी बात हुई थी मल्टीप्लेक्स मैनेजर से, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि प्रशासन के द्वारा ये कब ताला खुलेगा, हालांकि अब जब बात हुई है कि ताला भी खुलेगा, मल्टीप्लेक्स में लोग भी आएंगे, तो वो एसओपीज का पूरी तरीके से पालन करने की बात कर रहे हैं। मसलन अगर एंट्री करेंगे तो एंट्री पॉइंट पे ही सैनिटाइजर किया जाएगा, अगर किसी का मास्क नहीं होगा उसको मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। बावजूद इसके जब वो एंटर कर जाएंगे मल्टीप्लेक्स के अंदर तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मूवी का आनंद ले सकेंगे। कुल मिलाकर तैयारी पूरी कर ली गई है और अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग कितना खुश नजर आते हैं और मल्टीप्लेक्स में मूवी का आनंद लेते हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं, जबकि जिम सुबह ही खुल जाएंगे। जिम जाकर जिम कर अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये राहत भरी खबर तो है ही जितेंद्र। अब जिन संचालक और सिनेमा हॉल संचालक, इनकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ी राहत भरी खबर है कि सोमवार से खुलने जा रहे हैं सिनेमा हॉल और जिम। देखिए, आपको बता दें कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं, यानी कि घर बैठकर वो लोग लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अपने ऑफिस का वर्क कर रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्स बेरोजगार है, अब उनको रोजगार दोबारा से मिलेगा। वो सभी लोग, उनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी, यानी कि कुल मिलाकर वो मल्टीप्लेक्स में नौकरी करने के लिए समय से मल्टीप्लेक्स बंद थे और ऐसे में वो लोग बेरोजगार हो गए थे, उनकी माली हालत भी काफी खराब हो गई थी। मैनेजर्स की बात की जाए, मल्टीप्लेक्स के मालिकों की बात की जाए, जिम मालिकों की बात की जाए, या जिम में कर्मचारियों की बात की जाए, या स्विमिंग पूल में कर्मचारियों की बात की जाए जहां पर लोग काम करते हैं, तो कुल मिलाकर बेरोजगारी तो बढ़ी ही थी, लोग खासा परेशान थे। अब जब जिम खुलेंगे, स्विमिंग पूल खुलेंगे और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे तो रोजगार में बढ़ोतरी तो होगी, साथ ही साथ जो लोग वहां पर आएंगे उनको भी एंटरटेन किया जाएगा और एसओपीज का खासतौर से ध्यान रखना जाएगा, क्योंकि कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। तीसरी लहर कहीं ना कहीं एक बड़े यूं कहें कि बड़े यूं जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से हालांकि मुस्तैद है, लेकिन उसके लिए भी सतर्क रहना खासतौर से जरूरत है। मुंह पे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का और करें। तो कुल मिलाकर अगर इस तरीके की सावधानियां बरती जा सकती है तो इस कोरोना काल से निजात तो मिलेगा, साथ ही साथ आप भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में आप मल्टीप्लेक्स देखिए, लेकिन आप एसओपीज का खास तौर से बिल्कुल, जैसा कि जितेंद्र भाटी ने ये बात कही है, बिल्कुल सही बात है कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ तो गिरा है, क्योंकि सभी के ये प्रयासों का ही नतीजा है, ये कोशिशों का ही नतीजा है कि आज न्यूनतम दर में है कोरोना। लेकिन कोरोना अभी हमारे बीच से खत्म नहीं हुआ है, राहत दी जा रही है यूपी सरकार की ओर से, तमाम बैठकें हुई हैं, उसके बाद जाकर के कहीं ये फैसला हुआ है, क्योंकि सभी को राहत पहुंचानी थी।
तमाम व्यवसायी काफी लंबे समय से परेशान थे, धीरे धीरे कर सभी को राहत दी गई। तो ऐसे में कई कारोबार ऐसे थे जो आधार में लटके हुए थे, सिनेमा हॉल संचालक, उनके पास ऐसे में रोजगार की कोई ऐसी अचानक से व्यवस्था नहीं थी कि वो आगे अपना रोजगार बढ़ा सके, क्योंकि काफी लंबे समय से हमने ये देखा कि जब से 2020 में जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी, कोरोना एंटर किया था भारत में, तब से ये देखा जा रहा है कि ये जो तमाम व्यवसायी हैं ये बड़ी मार भी झेल रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि यूपी मॉडल की तो सराहना हो ही रही है और ये देखा गया है कि बहुत ही तेजी से यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया है। लेकिन अब आगे एक रणनीति बनानी होगी, रणनीति को लेकर आगे चलना होगा, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको लेकर तरह तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। जितेंद्र सिंह, देखिए बिल्कुल अंजलि, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार रणनीति बना रही है और रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कोरोना संक्रमण मुक्त हुए थे तब से रणनीति बना रहे हैं। दूसरी लहर की स्थिति तो ले रहे थे, तीसरी लहर की भी स्थिति ले रहे थे और तमाम CSC PSC जो उत्तर प्रदेश में है उनको कहीं ना कहीं पीडियाट्रिक स्लॉट बनाने के लिए कहा गया था कि वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया था कि बच्चों को बड़ी संख्या में टैबलेट में लिया जा सकता है, तो पीडियाट्रिक स्लॉट बनाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ अस्पतालों में व्यवस्थाओं को समुचित करने की समुचित व्यवस्था की जाए। जिला अस्पताल हो चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, उन सबको मुस्तैदी से तैयार करने के लिए कहा गया है और सरकार अब कोशिश कर रही है कि तीसरी लहर से पहले कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो कमी इनमें तो मिली थी उनको भी पूरा कर लिया जाए, नर्सिंग स्टाफ है उनको भी कर लिया जाए। तो तमाम सरकार रोज प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज बैठक कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो रही है दिन प्रतिदिन और सब विधायक सांसद अपनी जिन निधि से ऑक्सीजन प्लांट की लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि हमें दूसरे राज्यों से अब ऑक्सीजन न लगानी पड़े। तो उसको देखते हुए तमाम जहां निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने जा रहे हैं। हालांकि अभी हमारे जिस से कोरोना नहीं गया है, तीसरी लहर की संभावना बिल्कुल है और मन में लोगों को दूसरी लहर का डर भी है, लेकिन लापरवाही ना करे, इसको कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि लापरवाही बिल्कुल ना करे, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना है और कई राज्यों में दस्तक भी दे चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और अभी तक तो फिलहाल इसके लक्षण नहीं समझा रहे, उसकी दवा नहीं समझ में आ रही कि कैसे निपटा जाए। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र भाटी, एक चीज ये समझने वाली है कि वैसे तो यूपी सरकार अपनी रणनीतियों के सहारे आगे बढ़ती है, तमाम फैसलों के बाद ही निर्णय लिया जाता है, तमाम बैठकों के बाद ही ये फैसला लिया जाता है कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन जब दिल्ली में ये बड़े फैसले लिए जाते हैं, देखिए हाल ही में अभी जिम खोलने का जो फैसला था दिल्ली में लिया गया, देश की राजधानी में, उसके बाद यूपी सरकार ने भी यह बड़ा फैसला आखिरकार ले लिया कि जिम खोले जाएंगे और साथ ही साथ सिनेमा हॉल भी खोले जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पहले दिल्ली में जिम वगैरह खोले गए हैं और अब ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में भी जिम खोले जाए, मल्टीप्लेक्स खोले जाए और स्विमिंग पूल वगैरह खोले जाए। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा निर्णय है। हालांकि जिस तरीके से व्यवसाय ठप हो गया है, लोगों की जेब में पैसा खत्म हो गया, माली हालत खराब हो गई है, उससे कहीं ना कहीं ये निर्णय लेना बेहद सराहनीय है, क्योंकि जिनके व्यवसाय पूरी तरीके से पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर की बात जा रही है, तो कहीं ना कहीं मन में ये शंका भी है कि तीसरी लहर अगर आती हुए हैं उसको सामान्य मानकर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। जो व्यवसायी है वो काफी खुश है और अब मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे तो साथ साथ लोग भी पहुंचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मूवी का तो मजा लेंगे, लेकिन जिनका रोजगार छूट गया था वो रोजगार पे आएंगे, उनके भी मालियात ठीक होगी, क्योंकि उनको भी तो एक तयशुदा रकम दी जाएगी। वर्क फ्रॉम होम। लेकिन अब देखिए यहाँ पर प्रशासन की और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब सभी कुछ खुल चुका है, लगभग राहत बहुत ज्यादा मिल चुकी है। यूपी में सिर्फ 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू है, शनिवार और रविवार का, और इसके अलावा बहुत बड़ी राहत है अब यूपी में। यहाँ पर जिला प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब। जितेंद्र सिंह, जाहिर सी बात है जिला प्रशासन के कंधों पर थी और जिलाधिकारी के ऊपर भी तरबियत होती है, क्योंकि मालिक होता है जिले का, तो जाहिर सी बात की तमाम व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही उनकी जिम्मेदारी है और जिला प्रशासन को देखना होगा कि क्या सिनेमा हॉल ये खुल रहे हैं, जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का हम SOP का ख्याल रखेंगे, इन सब का पालन कराना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और सिनेमा एसोसिएशन की जिम्मेदारी कि वो अपने हॉलों को कहीं ना कहीं जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका खास ख्याल रखें, जिससे कहीं ना कहीं दोबारा बंद होने की, क्योंकि संक्रमण चाहे वो पहली 2020 में लहर की बात की जाए या 21 में दूसरी लहर की बात की जाए, सबसे पहले अंजलि जो बंद होता है वो सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम,
जहां पर लोगों की गैदरिंग होती है, ये संक्रमण तेजी से न फैले उसको लिए सरकार सबसे पहले इनको बंद करने का काम करती है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सबसे ज्यादा मार कोरोना की अगर किसी में पड़ती है तो शायद सिनेमा हॉल के मालिकों के ऊपर, जिम के मालिकों के ऊपर, इन सब के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव होता है और इकट्ठा इसी जगह से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पहली लहर में भी इनको राहत नहीं मिली, दूसरी लहर में नहीं मिली, तो अब सरकार ने लहर में जो काबू पाया गया है इससे राहत देने का काम किया है सरकार ने। तो अब इनको सावधानी से चलना होगा। जो कोविड लेकिन देखिए जितेंद्र सिंह कि जब से कोरोना की लहर हमने देखी है, चाहे वो हम पहली लहर की बात कर ले या फिर दूसरी लहर की, दोनों ही व्यवसायियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सिनेमा हॉल में देखा कि कोई नई फिल्म अभी तक कोई रिलीज नहीं हुई है। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से लोग OTT प्लेटफॉर्म का ही सहारा ले रहे हैं, लोग अपने घरों में ही सिनेमा देख लेते हैं। और दूसरी बात अगर हम जिम की करें, लोगों में एक ये डर रहता है कि जहां इतने टाइम तक लॉकडाउन में हमने घर में फिटनेस का ख्याल रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जिम में एक बार फिर से पैसे डालें और लॉकडाउन लग जाए, फिर से पैसे फंस जाए, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना पहले ही जताई जा रही है। तो इन दोनों ही व्यवसाय पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है अभी तक। देखिए, लोगों के व्यवसाय पर तो प्रभाव पड़ता ही, लेकिन लोगों की सेहत से लेकर और मानसिक तनाव से लेकर भी तमाम तरह के प्रभाव पड़ते हैं। चाहे जिम की बात की जाए कि जो फिटनेस शायद जिम में मिल पाता है वो घरों में नहीं मिल पाता है, और लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर निराशा हो जाती है। जो बड़ी मेहनत करके अपने आप की फिटनेस को, अपने आप को मजबूत करते हैं और कहीं ना कहीं फिटनेस के चलते अपने आप को फिट रखते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को नुकसान भी होता है और लोगों के अंदर पैसा जाने के भी नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ मल्टीप्लेक्स की बात की जाए तो बड़ी संख्या में मार इन्होंने झेली है और बड़ी लंबे समय तक इनकी मार झेलनी पड़ती है। और लगातार जो लॉकडाउन लगा, चाहे 2020 की बजाय चाहे 21 लगा हो, वो कम से 5 से 6 महीने तक बंद रहना सिनेमा हॉल, तो इसका मतलब कि करोड़ों का नुकसान होना। तो जाहिर सी बात है कंपनी को करोड़ों नुकसान होना पड़ता है और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी हाथ से चला जाता है, क्योंकि लगातार बंद रहे कंपनी कब तक आखिरकार ये देगी, ऐसा कंपनी का कहना है। और कहीं ना कहीं लोगों का इस बीच में रोजगार भी चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार भी बचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्राथमिकता सरकार कहती है कि हमारी रोजी रोजगार दोनों को ही बचाना है और लोगों को भी बचाना है, तो सरकार अच्छी पहल कर रही है और कहीं ना कहीं संक्रमण का कंट्रोल हो गया है। तो अब कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे इस स्थिति को काबू में, केवल स्कूल छोड़ के बाकी सब चीजें लगभग खुल चुकी है और जल्द ही ये माना जा रहा है कि स्कूल भी अगस्त तक खोला जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर कुछ बातें नहीं आई हैं सामने, लेकिन सरकार धीरे धीरे अब इन सब जो आर्थिक स्थिति कंट्रोल में लाने की, आर्थिक स्थिति उसको काबू करने के लिए प्रयास करती है। बिल्कुल, और यही उम्मीद करते हैं कि ये कंट्रोल ना छूटे। जितेंद्र भाटी, गाजियाबाद NCR का इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा रौनक देखी जाती है, खासतौर पर युवाओं के चलते, क्योंकि ज्यादातर नौकरी की तलाश में या फिर पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और जब सिनेमा हॉल और जिम खुल जाएंगे 5 जुलाई से, तो और भी ज्यादा युवाओं की हलचल देखी जाएगी। ऐसे में क्या पहले से उम्मीद जताई जा सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि युवा लापरवाही बरतना शुरू कर दें? देखिए, अगर लापरवाही की बात की जाए तो अब बारी है पूरी तरीके से उन लोगों की जो लापरवाही लगातार बरतते थे। हालांकि अब जिस तरीके से हम सड़कों पर देखते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, लापरवाही बरतने का कोई भी मूड में नहीं है, क्योंकि अब जान चुके हैं तो दूसरी अब तीसरी लहर है। और इसके बाद जिस तरीके से उसकी आशंका जताई जा रही है कि वो और भी स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है, तो कुल मिलाकर लोग खासतौर से तैयार हैं उसके लिए। मुंह पर मास्क लगाते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए पूरी तरीके से लोगों ने अभी अपनी कमर कस ली है। हालांकि लोग अगर थोड़ी सी फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा होगी, तो इस लेकर खासतौर से तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासन ने तैयारी की है, राज्य सरकार ने तैयारी की है। आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा जनसंख्या के नाम पर बड़ा प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी लापरवाही बरतते हैं। हालांकि अब जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, हम चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, हमारी टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। न सिर्फ मास्क का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं, अगर वो लोग अगर गाड़ी में अकेले चल रहे हैं तो बेशक वो मास्क न लगाएं, लेकिन अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो प्रॉपर तरीके से मास्क लगाया हुआ है और हर तरीके से SOPs जो है कोरोना काल के दौरान की उसका पालन कर रहे हैं। व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि काफी समय से वो लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और जो एम्प्लॉइज यानी कि जो हाउसकीपिंग वाले हैं या फिर सिक्योरिटी कर्मी हैं, उनको तनख्वाह देनी पड़ रही थी, जबकि
बिल्कुल। देखिए, अगर हम एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर तो लिटरेसी है अच्छी खासी, लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। लेकिन जितेंद्र सिंह, अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहां पर ऐसा ना हो कि लापरवाही बरतनी लोग शुरू कर दें कि अब भाई वैक्सीन ले ली है हमने और अब वैक्सीन लेने के बाद हमें कोई संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। जितेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो जितेंद्र भाटी, जैसा कि हम यहां पर बात कर रहे थे एनसीआर की, क्योंकि खास तौर पर जितने भी दिल्ली से लोग आने जाने वाले हैं या फिर गाजियाबाद से लोग दिल्ली की ओर आते जाते हैं, नोएडा की ओर आते जाते हैं, तो ऐसे में यहां की जनता तो जागरूक रहेगी, ग्रामीण इलाकों का क्या होगा? देखिए, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और हर तरीके से ये चुनौतीपूर्ण क्या आज भागते हैं किए गए प्रशासन ने जो सीमाएं हैं वहां पर पूरी तरीके से पुलिस तैनात की हुई है, बैरिकेडिंग लगाया हुआ है। आपको बता दें कि जो यहाँ पर देहात इलाके हैं वहां पर लगातार वहां के विधायक, स्थानीय पार्षद, सभासद और तमाम लोगों की तरह से नगर निगम के जरिए भी अनाउंसमेंट के जरिए लगातार ये अनाउंसमेंट की जाती है कि ये मास्क पहनना बेहद जरूरी है। और अगर तीसरी लहर जिस तरीके से आशंकित कर रही है, वो जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफी स्ट्रांग है, तो उसको लेकर खासतौर से लोग मास्क का प्रयोग कर लें, अपने जीवन में मास्क का खास तौर से ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जितेंद्र भाटी, लगातार आप फील्ड पर बने हुए हैं और देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि जनता का आखिर क्या रुख है कोरोना के लिए। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लगातार ये प्रक्रिया भी जारी है, वैक्सीन का महाअभियान कल से भी शुरू हुआ है, तो जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनमें अभी भी सावधानी देखी जा रही है या फिर वो लोग लापरवाह हो चुके हैं दवाई लेने के बाद? रियलिटी चेक किया था, उस रियलिटी चेक के दौरान भी हमने देखा था कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो भी लगातार मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे में जमीनी स्तर पर अगर वो कहीं ऐसी भीड़ में जाते हैं, यानी शादी समारोह था और वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने मास्क, ऐसे में स्थानीय पुलिस वहां पूरी तरीके से एक्टिव हुई थी। स्थानीय पुलिस ने वहां पर लोगों को दंडित भी किया था, न सिर्फ दंडित किया था बल्कि ये खासतौर से चेतावनी दी थी अगर मास्क का प्रयोग करते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कुल मिलाकर लोग अब मास्क का प्रयोग करने लगे हैं, शादी समारोह में भी मास्क का प्रयोग करने लगे हैं और सड़कों पर, दुकानों में अगर आप चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन तक ये बड़ी खबर पहुंचा देते हैं, ये बड़ी जानकारी कि ये बड़ी खबर है, ये बड़ी राहत भरी खबर है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कि एक बार फिर से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम एक बार फिर से खुलने वाले हैं 5 जुलाई से। तो 5 जुलाई से सभी लोग तैयार रहे क्योंकि अभी गाइडलाइंस आ जाएंगी और इसके लिए क्या कुछ तारीख रहेगी, तारीख तो फिलहाल निर्धारित कर दी गई है, समय क्या कुछ रहेगा ये भी जल्दी हमारे सामने आ जाएगा और ये भी बड़ी जानकारी प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा देगा। हालांकि सोमवार से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का ये निर्देश टीम 9 की बैठक के बाद लिया गया है और अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं सिनेमा हॉल संचालक, जिम संचालक और जिला प्रशासन और साथ ही साथ जो जन सहयोगी है वो है जनता। कितना सहयोग रहता है आखिर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ता चला गया था, दूसरी लहर हमने हावी होती देखी थी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि किस तरीके से प्रयास जारी रहे और इन प्रयासों का ही ये नतीजा रहा है कि दूसरी लहर के दौरान काफी हद तक काबू पाया है। कोरोना का ग्राफ बहुत ही तेजी से गिरा है और यूपी मॉडल की चारों तरफ सराहना भी हो रही है और ऐसे में अब ये 5 जुलाई से जिम, सिनेमा हॉल खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है, स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन तक ये अहम जानकारी प्राइम न्यूज पहुंचा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोले जा रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा और इसको ये देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलने वाले हैं, स्विमिंग पूल खुलने वाले हैं, यानी कि आप एक तरफ अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, दूसरी तरफ आपके लिए मनोरंजन भी रहेगा। और यूपी में ये इस वक्त सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर है।
राहत पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। लगातार यूपी सरकार की ओर से हर तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है। रोजगार का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो जिम और सिनेमा हॉल एक बार फिर से खुलने वाले हैं। यूपी में 24 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य, बहुत बड़ा चुनौती था कि किस तरीके से काबू पाया जाए कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर, जब दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लोगों की जिंदगी जा रही थी, पूरे तरफ देखा गया था कि त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया लॉकडाउन लगाने का यूपी सरकार की ओर से, और यह मजबूरन फैसला लेना पड़ा था क्योंकि एक बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि रोजी और रोजगार दोनों को बचाना है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती चली गई थी अप्रैल माह में, तो यूपी सरकार आगे आई थी, इन चुनौतियों का सामना किया था और धीरे धीरे कर सभी का सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा और यूपी सरकार ने लगातार ये निर्देश दिए कि कड़ाई से पालन कराया जाए। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीनेशन का ये महाअभियान जारी रहा। 1 जून से शुरुआत हुई 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने की और धीरे धीरे कर यह प्रक्रिया बढ़ती चली गई। लोग जागरूक होते चले गए और ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए टीम भी भेजी जा रही है कि लोगों को वैक्सीन दी जाए। एक के बाद एक बड़ी राहत भी यूपी सरकार की ओर से दी जा रही है। और ये राहत के बीच एक और बड़ा फैसला कि 5 जुलाई से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्विमिंग पूल एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। यानी कि जो लोग अभी तक घरों में थे, जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वो अपनी फिटनेस का भी ख्याल नहीं रख पा रहे थे, अब उनके लिए जिम भी खुलने वाले हैं, सिनेमा हॉल भी खुलने वाले हैं। जो लोग मनोरंजन का साधन ढूंढ रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, सिनेमा हॉल संचालक और जिम संचालक और तमाम ऐसे व्यवसायियों के देखा जा रहा था कि व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और इस बीच यूपी सरकार ने आखिरकार ये बड़ा फैसला लिया है क्योंकि यूपी सरकार तमाम रणनीतियों को लेकर के आगे बढ़ रही है। यह भी देखना होगा कि किसी को कोरोना की जो तीसरी लहर है वो प्रभावित ना करे। ये देखा जा रहा है कि समय समय जैसे कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, यूपी सरकार की ओर से बड़ा फैसला भी लिया जाता है, राहत देने की कोशिश भी की जाती है ताकि किसी भी व्यवसाय पर बुरा प्रभाव ना पड़े, किसी का रोजगार ना छिने। ये यूपी सरकार की ओर से कोशिश जारी है और ये सभी का ख्याल रखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं यूपी सरकार की ओर से। और यूपी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ये भी हम आपको स्क्रीन पर आपकी ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या कुछ जारी रहेगा। प्लस रेट ऑक्सीजन की मात्रा भी हेल्थ एटीएम से नापी जाएगी समय समय पर और इसके संचालन के लिए तकनीक का भी ख्याल रखा जाएगा। और टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है आखिरकार मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का। तो 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलने जा रहे हैं और इसके लिए समय भी जल्दी निर्धारित कर दिया जाएगा, यानी कि गाइडलाइन भी हमारे सामने जल्दी आ जाएगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त, जिम और सिनेमा हॉल खुलने की ये खबर जैसे ही ये आई और हमने आप तक पहुंचाई है। तो ये यूपी में इस वक्त सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर है। अभी तक हमने देखा कि धीरे धीरे कर जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, पहले जहां देखा जा रहा था कि 1 दिन का लॉकडाउन था, तो यह भी सोचा गया कि 1 दिन के लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यूपी में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा था, बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि कैसे आखिर यूपी सरकार राहत दिला पाएगी लोगों को। लेकिन यह देखा गया कि प्रयास कम नहीं पड़े, कोशिश कम नहीं पड़ी और यह कोशिश लगातार जारी रही। ये कहा जाता है कि कभी भी जब कोशिश की जाती है तो सफलता जरूर हासिल होती है और यही रहा नतीजा कि जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थी वो लोगों की जिंदगी छीन रही थी आए दिन और समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी। तो कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में करना बहुत जरूरी था और ऐसे में यह बड़ा फैसला लिया गया। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी एक एक कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम जिलों की जानते हैं कि क्या कुछ वहां पर प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं लोगों की, क्या कुछ हाल है उन जिलों के। आगरा से हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आलोक तनेजा हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। आलोक तनेजा के पास आते हैं और सहारनपुर की स्थिति को जानते हैं कि क्या प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है लोगों में। सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं, जिम खुलने जा रहे हैं, स्टेडियम खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों में देखी जा रही हैं आलोक?
देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है, और बिल्कुल यहाँ पर मैं सहारनपुर की बात बताऊं तो सहारनपुर बिल्कुल 0 पर आ गया है कोरोना का ग्राफ, और उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से भी इसकी जानकारी सबको दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से, कि मल्टीप्लेक्स और जिम को खोला जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सराहनीय है। लोग बहुत दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सिनेमा हॉल खुलने चाहिए, मल्टीप्लेक्स खुलने चाहिए, जिम खुलने चाहिए। बहुत सारे जो युवा थे वो जिम नहीं जा पा रहे थे, जिसको लेकर उनके मन में ये था कि कब ये खुलेंगे। इसको लेकर लोगों में ठीक सी काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, और इसको लेकर मेरे साथ एक युवा यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात कराना चाहूंगा कि इन सब को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर अब मल्टीप्लेक्स और जिम को खोले जाने के सरकार ने आदेश दिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी पर संकट आया हुआ है, अर्थव्यवस्था इतने दूसरे स्तर पर आ चुकी है, उनको जीना मुहाल है। नहीं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो सरकार का फैसला है, इसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सरकार को ये पहले से ही ऐसे एक व्यापक कदम उठाने चाहिए जिससे कोरोना संक्रमण ज्यादा ना फैले, बल्कि सरकार ने ये जिम वगैरह बंद करके तो लोगों की रोजी रोटी को खत्म कर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं जो सरकार का फैसला है? आप सरकार का फैसला ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपसे एक हमारे साथ खड़े हुए थे, एक युवा खड़े हुए थे, बात कराई थी। इनका कहना था कि सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने लगातार इस बात के प्रयास करे हैं कि कोरोना का ग्राफ तो गिरे ही गिरे, कोरोना के ग्राफ के साथ साथ जो जीवन और जीविका है इसको बचाने के साथ उनके निरंतर जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और तमाम केंद्र सरकार ने, WHO ने इस बात की तारीफ करी। मॉडल की तारीफ, ट्रिपल T फॉर्मूला जो योगी आदित्यनाथ जी लाए हैं यहाँ पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, उसकी सराहना चारों तरफ की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार धीरे धीरे जो है अनलॉक की तरफ मामला चला है, और उसके बाद ये जो और सिनेमा हॉल और जिम को खोले जाने की, मल्टीप्लेक्स को खोले जाने की बात की है, इसको लेकर निश्चित तौर पर युवाओं में काफी खुशी जाहिर रहेगी। जी अंजलि, आगरा में देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। मानवेंद्र आपके पास आते हैं, और वहां पर क्या कुछ चल रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है सिनेमा हॉल खुलने पर और जिम खुलने पर? हालांकि 5 जुलाई में अभी खुलेंगे, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अंजलि, आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण का दौर शुरू हुआ था और आगरा में जिस तरीके से तबाही मचाई थी, उससे लेकर लोग भयभीत थे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उनका जो आर्थिक रूप से जो सारी चीजें बंद थी और बाहर में वो लोग नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। वहीं आगरा में लगभग 180 से ज्यादा जिम है, जो लोग जिम संचालक जब से लॉकडाउन खोला गया, जिसके बाद से पाबंदियां हटाई गई थी, लगभग 5 दिन के लिए सारे मार्केट खुलने शुरू हुए थे, तो उनकी भी लगातार डिमांड थी कि हर हालत में जिम भी खोले जाएं, ताकि कहीं ना कहीं उनको एक जो आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है उससे भी निजात पाई जा सके, साथ ही साथ लोगों को स्वस्थ रहने का साधन नहीं खुले। वहीं मल्टीप्लेक्स को लेकर अगर बात की जाए या सिनेमा हॉलों को लेकर बात की जाए, तो पिछले 1.5 साल से जब से लॉकडाउन लगातार लागू किया, तब से ही वो लोग कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहे थे, आर्थिक विसंगतियों से जूझ रहे थे। साथ ही साथ जो अभी कोरोना का पूरा संक्रमण काल गया है, जो कि लोगों को काफी ज्यादा थका देने वाला था, दिमागी रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको मनोरंजन के कुछ साधन मिल सके, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को खोला जाना भी काफी आवश्यक माना जा रहा था। तो ऐसे में जो ये राहत दी गई है कि 5 जुलाई से ये मल्टीप्लेक्स स्टेडियम के खासकर आपको बताना चाहूंगा, जो खिलाड़ी हैं, जो कि कई खिलाड़ी खेल में आगे थे, जो काफी ज्यादा कई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उन सबके हर चीज पे विराम लग गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है योगी सरकार का, सर्वांगीण विकास के लिए रहेगा। जिस तरीके से बाकी मार्केट खुल चुके हैं, लोग लगातार बाजार में अपने बाकी कामों के लिए जा रहे हैं, ऐसे में अगर मल्टीप्लेक्स भी खोल दिया जगह जाते 5 जुलाई के बाद से, तो काफी अच्छा फैसला है योगी सरकार का, जिसका पूरी एक तरह से बात की जाए जनता पूरे तरीके से स्वागत करती हुई नजर आ रही है। अंजलि, हर दिन नए फैसले लिए जा रहे हैं, हर हफ्ते हमने देखा है कि फैसले अभी तक लिए जा चुके हैं। जितेंद्र सिंह आपके पास आते हैं। लखनऊ के हमने वो भी हालात देखे थे जब कितना ज्यादा हालात बिगड़ रहे थे और लोग चारों तरफ अस्पताल के बाहर चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे, एक दूसरे को फोन करते थे और कहते थे कि किसी तरीके से ऑक्सीजन और बेड की सुविधा हमें उपलब्ध करा दो। लेकिन आज वो भी हम हालात देख रहे हैं कि जब लोग अपने घरों से भी बाहर निकले, अपने दफ्तरों की ओर भी जा रहे हैं, और अब सिनेमा हॉल और जिम भी खुलने जा रहे हैं। देखिए, वो मंजर शायद उत्तर प्रदेश का हर एक निवासी याद करेगा, क्योंकि पहली लहर में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, दूसरी लहर में जिसको अपना कहर बरपाना शुरू किया था, ये आंकड़ा लखनऊ का 7,000 तक पहुंच चुका था और लोगों के अंदर भय आ चुका था। और कहीं ना कहीं लोगों से मदद की जा रही थी, प्रशासन के हाथ पैर जोड़े जा रहे थे, कोविड कमांड सेंटर के हमने रिपोर्ट की थी, और कहीं ना कहीं अधिकारी के पैर तक में गिर जाए थे लोग कि मेरे माँ को बचा लो, मेरे पिताजी को बचा लो। ऐसे तमाम रिश्तेदार हैं, उनको बचाने के लिए लोग गिड़गिड़ाए थे, ऑक्सीजन की कमी के चलते, बेड की कमी के चलते और इंजेक्शन की कमी के चलते। और शायद वो लोगों के मन में डर आज भी होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण हमारे बीच में गया नहीं है अंजलि, और हालांकि इसकी स्थिति काबू हो गई है और इसको लेकर
स्थिति काबू हुई, सरकार राहत देने का काम कर रही है, उसको कोई नहीं भूल। देखिए जितेंद्र, यहाँ पर डर बने रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों के दिमाग से बिल्कुल डर चला गया और लोग ऐसे में लापरवाह बहुत ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा डर बहुत ज्यादा जरूरी है। अनिल देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर होना जरूरी है, और डर के कारण ही लोग इस कोविड नियम का पालन करेगा। लेकिन डर के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी है, देशवासियों की जिम्मेदारी है कि आखिरकार हम कोरोना संक्रमण के उस दर्द को भूले ना। और कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, हालांकि कोरोना हमारे देश में गया नहीं है, इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं हमको सचेत रहना चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो क्या स्थिति होगी। लोगों को मास्क लगाना चाहिए, जो कंपलसरी है अभी भी, और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, और यूपी सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे तीसरी लहर प्रभावी ना हो, जिस तरीके से दूसरी लहर से सरकारों ने सबक लिया है, और इसी को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितेंद्र भाटी के पास आते हैं और उनसे जानते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी तक हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं सिनेमा हॉल खुलने और जिम खुलने को लेकर, स्टेडियम खुलने को लेकर, लेकिन अभी भी ये संशय बरकरार है कि आगे किस तरीके से लोग सावधानी बरतेंगे, कहीं ऐसा ना हो लापरवाही बरतनी शुरू कर दें। देखिए बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि लोग लापरवाही अगर नहीं बरतते तो इतना ज्यादा संक्रमण नहीं बढ़ता। अब जब जान चुके हैं कि दूसरी लहर ने इतना बड़ा उत्पात मचाया था, उस दौरान लोग एक दूसरे से मदद मांगते थे, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाता था। अगर कहीं कोई सड़क पर भी गिर जाता है तो उसको भी कोई उठाता नहीं था, कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। तो इसको लेकर एक ऐसी बीमारी, महामारी जो है, इसको लेकर जो आमजन है वो आपस में एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। तो कुल मिलाकर जो दिन हालात जो देखे थे लोगों ने, उसको देखते हुए लोग अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। और अब जब इतने प्रशासन की तरफ से छूट मिल रही है, तो लगातार अब जो लोगों से भी आह्वान किया गया, और अब खासतौर से लोगों को मानने वाली बात है कि लोग कितना मानते हैं। हालांकि लोग भी जान चुके हैं कि सेकेंड जो लहर थी उसने काफी उत्पात मचाया था, और अब तीसरी लहर की जिस तरीके से आशंका है डेल्टा वेरिएंट की, वो भी काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर जो आमजन मानते हैं तो जाहिर तौर पर संक्रमण पर रोक लग सकेगी, ना सिर्फ रोक लग सकेगी बल्कि कोरोना से हमें निजात मिलेगी। अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है, इसको लेकर खासतौर से प्रशासन ने तैयारी की है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, यहाँ पर जो बैरिकेड लगाए जाते हैं सीमाओं पर, उस तरीके से वहां पर एक डॉक्टर भी तैनात किया गया है, साथ ही साथ पुलिस भी तैनात की गई है। अगर कोई खासतौर से आता है ऐसा संक्रमित तो उसको रोका भी जाता है, और जगह जगह पर सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जाता है। और जो वैक्सीन की बात कही गई है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। और अब सोशल मीडिया के जरिए लगातार गाजियाबाद में अनाउंसमेंट की जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए ये बार बार बताया जा रहा है कि इस जगह पर, इस इलाके में आपको जरूरत नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आप वैक्सीन कराइए, आप आधार कार्ड लेकर आइए और आपका वही रजिस्ट्रेशन होगा और आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये प्रशासन की एक अच्छी पहल है, और खासतौर से अब बस बारी है लोगों की कि लोग इस कोरोना काल को कितना मानते हैं, एसओपी का कितना पालन करते हैं। जी अंजलि। अब देखिए यहाँ पर यह भी बात रखी गई है सामने कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये बड़ा यूपी सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा। प्रशासन जिस तरीके से कड़े नियम रुख इख्तियार कर रही है, आपको बता दें कि ये एक लोगों की भलाई के लिए कड़ाई रुख इख्तियार करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन लगातार सामने आ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, वैक्सीनेट किया जा रहा है, जगह जगह वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली सटा गाजियाबाद है, तो यहाँ पर सीमाएं पूरी तरीके से प्रतिबंधित की गई हैं। कुल मिलाकर प्रशासन अगर तैयार है तो प्रशासन इतनी तो उम्मीद कर सकता है कि लोग इस कोरोना काल में पूरी तरीके से कोरोना काल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, और समय समय पर हाथों को, मुंह को धोते रहें। तो कुल मिलाकर अगर इतनी उम्मीद लोगों से की जा रही है और इस उम्मीद का भी लोग पालन नहीं करते, जाहिर तौर पर उनको दंडित करना बेहद जरूरी है। और ना सिर्फ उनको दंडित करना जरूरी है, प्रशासन के काम नहीं बल्कि आमजन का भी काम है। अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो उसको सामने वाले को बोलना होगा कि आप मास्क का प्रयोग करें, ये भी बोलना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये भी बोलना होगा कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर हम ही आपस में एक दूसरे से इस तरीके के उल्लंघन करने की बात करते हैं कि आप उल्लंघन ना करें, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये राहत मिलेगी कि अब लोग भी एक दूसरे को बोलने लगे हैं, टोकने लगे हैं, और लोग पूरी तरीके से जागरूक हो गए हैं। जी अंजलि। और देखिए शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन है वो अभी भी इसीलिए लागू रखा गया है कि लोग ये ना समझें
कि पूरी तरीके से अब लापरवाह हो जाना है, कोरोना संक्रमण हमारे बीच से खत्म हो चुका है। आलोक, इससे पहले देखा गया कि 21 जून को रेस्टोरेंट खोलने का फैसला लिया गया, जो स्ट्रीट फूड है उनको भी संचालन की अनुमति दी गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर ये बड़ी रियायतें बढ़ती ही जा रही है। अब जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से सरकार ने जितनी जिम्मेदारी निभानी थी उसका निर्वहन तो उन्होंने बहुत बाखूबी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का 333 फॉर्मूला और उसके बाद सरकार की जो एक पॉलिसी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुरक्षा जो है वो उसके लिए जो इन्होंने करा है, तो इसको लेकर अब पब्लिक की, अब आम जन की जिम्मेदारी हो गई कि आम जन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। और पूरी तरीके से आज भी हमने देखा बहुत सारे लोग जो है अब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सहारनपुर में ग्राफ गिरा है और बिल्कुल जीरो पे संख्या जाकर पहुंच गई है और कोई नए संक्रमित केस नहीं आ रहे, इसको लेकर लोग बहुत लापरवाह हो रहे हैं। लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। और अब जिस तरीके से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल और जिम खोले गए हैं, इस पे भी बहुत एहतियात आम जन को बरतनी होगी और प्रशासन को भी इस पे बहुत पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि अभी तीसरी लहर का जो आगाज है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि तीसरी लहर भी आनी है, उस तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अभी खतरा चला नहीं है, खतरा यथावत है। इसलिए लोगों को मास्क पहनना होगा, सैनिटाइज करना होगा खुद को, और आप अपने की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने सख्ती भी करी है, सरकार ने समझाया भी है। जिस तरीके से सरकार हर पहलू पर आम जन को सुविधाएं दे सकती थी, उनको सुरक्षा दे सकती थी, उनके जीवन को बचा सकती थी, हर पहलू पे उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है आम जन की आ गई है, आम जन को समझना होगा, आम जन को, और अब जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही कोरोना से हमने ये देखा रिकवर हुए थे, हर जिले का लगभग उन्होंने दौरा किया है और अधिकारियों के साथ बातचीत की है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई चूक ना हो रही हो। अब ये भी जनता को समझना होगा कि जब सूबे के मुखिया इस तरीके से ख्याल रख रहे हैं हर एक तरीके से, तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी। बड़ी चुनौती है जिसका डटकर सामना करना होगा, क्योंकि यूपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यहाँ करीब 17% जनसंख्या है भारत की। बिल्कुल अंजलि, बहुत बड़ा राज्य है और इसमें सब लोगों की जिम्मेदारी अब बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि अभी तीसरी लहर की संभावनाओं से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया गया है और पूरी वैक्सीन लगाई गई, लेकिन कुछ जगह अंजलि ये भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा अपने प्राइम न्यूज चैनल के माध्यम से आम जन को बताना चाहूंगा कि जिस वैक्सीनेशन की बात करें कि वैक्सीनेशन बहुत लगाई जा रही है, कुछ जगह ऐसी भी देखी जा रही है, कुछ प्राथमिक और स्वास्थ्य सेंटरों का मैं खुद गया हूं, मैंने वहां जाकर देखा है और ग्राउंड जीरो पर उसकी रिपोर्टिंग भी करी है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, वैक्सीन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। इस पर भी अब सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या कारण है कि ऊपर के स्तर से तो वैक्सीन भेजी जा रही है, लेकिन नीचे स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर इस तरीके की दिक्कत क्यों आ रही है, किस जगह पर जो व्यवस्था में खामी है, इस बात पे भी जरूर ध्यान देना होगा। जी अंजलि। बिल्कुल, जैसा कि वैक्सीनेशन पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन आज यूपी की ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है कि सिनेमा हॉल और जिम खुलने जा रहे हैं, क्योंकि लोग लंबे समय से इंतजार देखिए कर रहे थे कि आखिर कब जिम खुलेंगे। जो लोग घरों में मौजूद थे, जो दफ्तरों की ओर नहीं जाते हैं या फिर जो दफ्तर भी जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि लॉकडाउन के दौरान उनका काफी ज्यादा वजन भी बढ़ा है क्योंकि लॉकडाउन था। तो ऐसे में जिम खोलने से एक बड़ी राहत भी मिलने जा रही है। मानवेंद्र, आपका क्या कहना है? अंजलि, आपको बताऊं, जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान हर तरीके की गतिविधियां बैन कर दी गई थी, सभी लोग घरों में कैद थे, कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ रहा था। जो लोग पहले पार्क जाना चाहते थे उनके लिए पार्क तक बंद पड़े हुए थे, जिम जाते थे, जिम जाके अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते थे, उन लोगों के लिए जिम्स बंद थे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो स्टेडियम में जाने वाले खिलाड़ी जो कि लगातार अपनी प्रैक्टिस के द्वारा अपने जो खेल को तो जीवंत रखे हुए थे, आगे के होने वाले कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करते थे। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि देश का नाम कहीं ना कहीं रोशन करते हैं, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, जिले का नाम रोशन करते हैं। लेकिन स्टेडियम बंद रहने की वजह से एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जो इन सबसे पीड़ित था और घरों में बैठा हुआ था और कुछ कर नहीं पा रहा था। अब ऐसे में जब 5 जुलाई को ये सब खोलने की अनुमति दी गई है, मल्टीप्लेक्स भी खोल दिए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को जो इस कोरोना के टाइम पीरियड में जो बहुत टेंशन भरे माहौल की जो लोग गुजर के आए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत देने वाला होगा। कहीं ना कहीं उनको कुछ पल ऐसे मिलेंगे जो उनके लिए मनोरंजन भरे होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स खोला जाना बहुत अच्छा स्वागत कर रही है आगरा की जनता। अगर बात की जाए, साथ ही आपको बता दूं, आगरा की नगरी और पर्यटन नगरी है, यहाँ पे काफी पर्यटक बाहर से आते हैं। ताजमहल वगैरह देखने के बाद जो उनका टाइम बचता तो वो लोग भी मल्टीप्लेक्स और अदर जगहों पर जाते थे, लेकिन
कहीं से बंद होने के कारण उन लोगों के पास भी कहीं जाने का ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया योगी सरकार द्वारा। और आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना की महामारी से निपटने में जितने तेजी से योगी सरकार ने काम किया, वो कोई प्रदेश सरकार सामने नहीं आई। चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, हर मामले के अंदर योगी सरकार ने अव्वल रहते हुए हर चीज को एक तरह से खात्मे की ओर लेके गई। अगर आज बात की जाए आगरा में जो केसेस थे, एकदम जो 1000 तक के केसेस डेली आ रहे थे, वो आज की डेट में घट के 1 और 2 रह गए हैं। तो अपने आप में माना जा सकता है कि योगी सरकार की देन है कि अब कोरोना का जो असर है वो शहरों में भी कम देखने को मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग खत्म सा ही हो गया है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की जो सुविधा दी जा रही है उसको लेकर भी काफी जागरूकता। अब देखने वाली बात होगी, ये जो मल्टीप्लेक्स और ये स्टेडियम्स खोले गए हैं, इनके लिए गाइडलाइन क्या जारी होती है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो गाइडलाइन जारी हुई थी कि एक सीट छोड़कर ही एक बंदे को बैठने दिया जाएगा, दर्शकों को। तब फिर स्टेडियम्स और जिम्स के लिए भी गाइडलाइन जारी थी कि लिमिटेड संख्या में लोगों को जाने दिया जाएगा। तो ये सब गाइडलाइंस को देखकर अभी जो भी सूचनाएं जारी होंगी उसके बाद देखने का मिलेगा कि शहरी क्षेत्र में जो जिम्स खुलते हैं या स्पोर्ट्स स्टेडियम खोले जाते हैं या फिर मल्टीप्लेक्स खुलते हैं तो उन लोगों का रुख क्या आता है। लेकिन हालांकि जो फैसला लिया गया उसका स्वागत करते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं, चाहे वो खेल प्रेमी हो, चाहे वो अपने स्वास्थ्य प्रेमी जो कि जिम वगैरह जाते थे या फिर मल्टीप्लेक्स वगैरह खुलने का जो लोग इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। और अब ये जाकर फैसला लिया जा रहा है जितेंद्र भाटी, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि पहली लहर के दौरान कहीं जाकर पिछले साल 15 अक्टूबर को यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया था कि सिनेमा हॉल अब खोले जाने चाहिए। बड़ा लंबा वक्त ले लिया गया था, लेकिन अब ये देखा गया यूपी सरकार की ओर से कि किसी के रोजगार पर प्रभाव ना पड़े, ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। देखिए, रोजगार ऐसा तो नहीं होता, जो जिम है या फिर यूं कहें कि जो बड़े स्टेडियम हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आमजन खासतौर से क्राउड ज्यादा आता है और ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। खासतौर से जब लॉकडाउन लगा तो इन चीजों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे में कुछ ऐसे नियम नहीं होते, जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं उनका घर का लालन पालन किस तरीके से हो, इस तरीके की तैयारियां नहीं की जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको अब रोजगार मिल पाएगा, वो लोग अब रोजगार पे पहुंचेंगे, तनख्वाह मिलेगी उनको और वो कामकाजी लोग कहलाएंगे, काम करेंगे। हालांकि तीसरी लहर की बात चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जिलों की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया तो धीरे धीरे कर जारी है, लेकिन अब आपकी बारी है जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी तरीके से संभालने की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।